वेलकम दोस्तों। एंजाइटी सीरीज के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बात की थी अबाउट व्हाट इज एंजाइटी। एंजाइटी है क्या और ये कैसे डेवलप होती है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजाइटी का हमारी पर्सनल लाइफ पर, हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हेलो दोस्तों, आई एम रोजवेन और आप देख रहे हैं रोजवेन टॉक्स। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, थोड़ी बहुत एंजाइटी तो आपके अंदर और हमारे अंदर हर वक्त होती है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके सेंसेस प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपके इमोशंस प्रॉपर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभार हम चिंता करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं अगर हमको वो रिजल्ट ना मिले जिसके बारे में हम सोच रहे थे। बट दैट इज कंट्रोल्ड एंजाइटी। मतलब आपका उस सोच के ऊपर कंट्रोल होता है। जो आप सोचना चाहते हैं आप वही सोचते हैं, और जो आपकी सोच से बाहर हो, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंजाइटी, जो कि आपके बस में नहीं रहती। बस आप अलग अलग चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, गुम रहते हैं। अच्छा, आजकल एंजाइटी का बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है रिलेशनशिप्स। हम इन रिलेशनशिप में खुद को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि आसपास की दुनिया के बारे में भूल जाते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे उस रिलेशनशिप या उस इंसान के ऊपर रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि कब सिर्फ एक इंसान के ऊपर फोकस करने के चक्कर में वो अपने सराउंडिंग जितने भी बहुत खूबसूरत से रिश्ते होते हैं उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और उनको इस चीज़ का एहसास कब होता है, जब वो इंसान जिसको उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी हो, लेकिन उस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस जब कम होने लगती है तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि ये क्या हो गया, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और तब जाके आपको पता चलता है कि आपके सराउंडिंग भी बहुत सारे लोग थे जिनको आप बहुत वक्त से इग्नोर करते चले आ रहे थे। और वो फिर एक प्यारा सा एहसास कब फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे कब आप एंजाइटी को अपनी लाइफ में एंट्री दे बैठते हैं आपको बहुत वक्त के बाद जाके पता चलता है। इसीलिए समझदारी है कि सही वक्त पर ही इन सब चीज़ों को पहचान लिया जाए, और अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को, इन सब हालात को लेट गो किया जा सकता है। क्यों किसी इंसान के लिए इतना फ्रस्ट्रेशन झेलना कि आप अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल लेते हैं, और जिसके लिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस इंसान को आपके फिक्र करने की, आपके केयर करने की, इन शॉर्ट आपकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। किसी का कहा हुआ एक शेर याद आया, मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि शायद मुझे तकलीफ ही नहीं हो, तो तकलीफ होती है, बिल्कुल होती है। बस फ़र्क इतना है कि आप बहुत ज़्यादा जताते नहीं हैं। ये आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं और सामने वाला आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपकी कदर नहीं करता, और आप मुस्कुराकर उन सब चीज़ों को झेलने लगते हैं। और जो दूसरा इंसान है आपके साथ उस रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में, उसको इसका एहसास ही नहीं होता, वो सोचता ही नहीं है आपके बारे में। मेंटली और फिजिकली उस तकलीफ का प्रेशर, उस तकलीफ का बोझ सिर्फ अपने ऊपर ढोते रहते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। आपको ये समझना होगा कि जिस इंसान को आपने एक बहुत ब्यूटीफुल सा एहसास समझकर अपनी लाइफ में एंट्री दी थी, और अब वो खूबसूरत सा एहसास ना रहकर आपकी लाइफ के लिए टॉक्सिक बन चुका है। सो दिस इज द टाइम टू लिव फॉर योरसेल्फ। दुनिया में बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है खुश होने के लिए, लेकिन न जाने क्यों आपने उसको ही अपनी दुनिया मान लिया था, और आपकी सारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उसकी खुशियों के अंदर आप खुश होने लगे, और उसकी तकलीफ़ों को आपने दुनिया की तकलीफ़ मान लिया था। लेकिन अब वक्त आ गया है ये समझने का कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, और इस रिश्ते के बगैर भी जिया जा सकता है। सिर्फ एक बार ट्राई तो करके देखिए। प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये खट्टे मीठे रिलेशंस, नोक झोंक करना, आपस में एक दूसरे की फिक्र करना, आपको ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फैमिली में मिलता है। आप बहुत लकी हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी फैमिली है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की फैमिली ही नहीं है। दोस्तों, एंजाइटी सीरीज़ के थर्ड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि एंजाइटी का एक्चुअल में हमारी मेंटल लाइफ और फिजिकल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथियों, ये वीडियो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये कितना सेंसिटिव इशू है और लाखों करोड़ों लोग इससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो क्या पता ये वीडियो
उनके लिए कोई वरदान की तरह से साबित हो, या इस वीडियो को देखकर वो अपनी एक्चुअल सिचुएशन को एनालाइज कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रूजवेंट टॉक्स। थैंक यू।